आज के टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, अंडर फुल क्या है और ओवर फुल क्या है। ये तीनों सिचुएशन समझेंगे हम लोग। सबसे पहले फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है एग्रीगेट सप्लाई के और सभी लोगों को काम मिल जाता है। इट मीन्स दोज हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क गेट वर्क। ऐसे लेवल को हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। तो एक छोटा सा इसका डायग्राम बनाते हैं ताकि पता चल जाए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है। इस ग्राफ में हम एम्प्लॉयमेंट लेंगे नीचे, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी एडी और एएस हमारा आएगा वाई एक्सिस पर, ओरिजिन एक्स एक्सिस, ठीक है। आपको पता है एग्रीगेट डिमांड कर्व जैसा बनता है वैसा का वैसा ही बनाना है। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व आपका पॉजिटिव स्लोप रहता है, एग्रीगेट सप्लाई का 45 डिग्री की लाइन। तो पहले एग्रीगेट सप्लाई बना लेते हैं जो कि 45 डिग्री की लाइन रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद बनाते हैं एग्रीगेट डिमांड जो कि अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, ठीक है, जिसको हम C+I कर्व के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम आ जाता है, ठीक है। और इसी इक्विलिब्रियम को हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये कुछ और नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ही है, ठीक है। इसके सामने अगर मैं लेकर आऊँ नीचे तो ये OQ मेरा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल है। ये जो OQ आपके सामने है इस लेवल को कहा जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। ये सिग्निफाइज करता है इस बात को कि जितने लोग काम करने के काबिल हैं, काम कर सकते हैं, काम करना भी चाहते हैं, सबको मैंने काम दे दिया। ऐसी सिचुएशन को मैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहूँगा। क्या कहूँगा? ठीक है। तो ये जो ई पॉइंट है ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये पॉइंट है और नीचे आपको मिल जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। अब होता क्या है, इकोनॉमी है हमारी, काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है, चेंज होता रहता है ना। अगर कभी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड जिस लेवल पर उस लेवल से नीचे आ जाती है, ठीक है, तो ले आते हैं इसको नीचे। नीचे आ गई, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम मैच होगा, सप्लाई को एडजस्ट करना पड़ता है। अब यहां पे इक्विलिब्रियम आएगा हमारा, इस इक्विलिब्रियम का नाम होगा ई डैश, ठीक है। अब इकोनॉमी के अंदर क्योंकि इक्विलिब्रियम पहले से फुल वाले लेवल से नीचे आ गया, इट मींस हम फुल एफिशिएंसी से नीचे लेवल पर आ गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन को अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो जो ई डैश है वो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। और अगर मैं नीचे लेवल चेक करता हूं तो सपोज उस लेवल का नाम है क्यू डैश। ये क्यू डैश मेरा अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल कहलाने वाला है। इस बात को हमेशा ध्यान रख के चले कि अंडर फुल जो है वो फुल के रेफरेंस में ही बनता है। जब तक मैं फुल से कंपेयर नहीं करूंगा कि भाई मैं फुल वाले लेवल से नीचे आया हूं, तो पहले फुल वाला लेवल मुझे दिखाना पड़ेगा कि ये मेरा फुल वाला लेवल है। क्यों? मैं उससे कहां गया? नीचे आ गया। एम्प्लॉयमेंट भी पहले से क्या हो गया? कम हो गया। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग कहते हैं अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रख के चलना है। चलिए एक बार इसकी डिटेल भी एक बार पढ़ लेते हैं। ये ना, तो एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एडी और एस इक्वल है और रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड ही नहीं है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। जहां फुल पर सब लोगों को काम मिल रहा था, यहां पे बहुत सारे लोगों को काम चला गया। लेकिन क्या करें, जैसी मार्केट में डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई हमने मैच कर दी है। इस सिचुएशन को अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो बाकी इसका नाम आप जो रखना चाहें रख सकते हैं। आपके सामने सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम लोग कह के चलते हैं, ये ई डैश को, ये पॉइंट है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। और ये जो लेवल आपके सामने, इस लेवल को कहा जाएगा अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। ये हमेशा किसके रेफरेंस में बनेगा? फुल के रेफरेंस में ही बनाना है, भूलना बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब ऐसी एक और है हमारे इसके अंदर, उसका नाम है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। वो भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और देखते हैं वो कैसा बनता है। चलिए उसको भी कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमारी एग्रीगेट डिमांड फुल है ई पॉइंट पर, ठीक है। इकोनॉमी के अंदर बढ़िया डिमांड है, ये डिमांड और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। फुल वाले लेवल को भी क्या कर गई? क्रॉस कर गई, उससे भी ज्यादा ऊपर हो गई। ये और बढ़ती गई, 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 और अब ये आ गए किस पे? एडी डैश डैश पे। ऐसे मैंने एडी डैश नीचे लिया तो यहाँ एडी डैश डैश हम उसका नाम ले रहे हैं, ठीक है।
तो जो अब इक्विलिब्रियम आएगा जहां पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड इक्वल है, इस पॉइंट पर आपको नजर आ रहा है पॉइंट ये वाला, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हमने माना ई डैश डैश, ठीक है। ये कुछ और नहीं है, इसी पॉइंट को कहा जाएगा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या कहा जाएगा? ओवर फुल, मतलब ये दिखा रहा है कि भैया ये फुल से भी ओवर है, ऊपर है, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम, जो ई डैश आपके सामने है, इसको कहा जाएगा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। और इसके सामने अगर लेवल आता है, कुछ लेवल बना देंगे यहाँ पे, नीचे लेवल लेकर आएंगे हम लोग। लेट अस सपोज लेवल है Q डैश डैश या Q2, ठीक है। ये जो लेवल आपको नजर आ रहा है यहाँ तक का, इस लेवल को कहा जाएगा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल। ये भी फुल के रेफरेंस में ही बनता है, इस बात को ध्यान रखना, ये दोनों फुल के रेफरेंस में ही बनेंगे। क्यों? ओवर फुल का मतलब फुल से ऊपर, तो पहले फुल तो दिखाना पड़ेगा, फुल यहां है, ये उससे भी ऊपर चला गया। अंडर फुल का मतलब फुल से नीचे, तो पहले फुल दिखाना पड़ेगा, भाई ये इससे नीचे आ गया। तो ये दोनों जो सिचुएशन हमारी अंडर वाली और ओवर वाली, ये फुल के रेफरेंस में ही बनती है, इस बात को ध्यान रख के चलिए। फुल वाला क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, अंडर एंड ओवर के चांसेस कम रहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे आता है, आप इसे शेड्यूल से प्रूव करो। तो इसमें कुछ और नहीं है, जो हमारा कीन्स थ्योरी है ना, जो हमने पढ़ी हुई थी पहले से, कीन्स थ्योरी ऑफ इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट, जिसमें AD/AS बना के शेड्यूल बना के हम लोग बताते हैं, जहां पर AD और AS इक्वल है, आपको वही शेड्यूल देना पड़ेगा प्रॉपर अपना, उससे आपका आंसर जो है पूरा करेक्ट माना जाएगा। तो आई जस्ट होप ये तीनों आपको बहुत अच्छे समझ आ गए, फुल, ओवरफुल एंड अंडरफुल, इसको बहुत अच्छे से करेंगे। बस एक बारी ग्राफ को देख लीजिए इसके, और कुछ नहीं है इसके अंदर, इतना ही आपको करके चलना है इसके अंदर।